नमस्कार, मैं अमित कुमार मल अपने इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस YouTube चैनल पर हर सप्ताह एक कहानी प्रस्तुत की जाती है जो एक महत्वपूर्ण कहानी होती है, संदेशप्रद कहानी होती है। आज गांव में ही नहीं बल्कि शहरों में इस बात पर चर्चा होती है कि कहाँ तक हम झगड़े को अवॉइड कर सकते हैं और कहाँ हमें झगड़े को अवॉइड करना चाहिए, कब तक हमें झगड़े को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि यह भी कहा गया है कि हमें अपनी जेन्युइन बात रखनी भी चाहिए, हमें अपनी उचित बात रखनी भी चाहिए, उसके लिए खड़े भी होना चाहिए। उसके लिए एक ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको अड़ना भी चाहिए। अब इस बात पर एक गांव में बहुत प्रसिद्ध लोक कथा है, वो हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिसका शीर्षक है लड़ना। यदि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो अनुरोध है कि आप ज़रूर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। बेल आइकन दबाने पर आपको इस YouTube पर अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलता रहेगा। तो अब हम आते हैं कहानी पे। तो जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि ये समस्या केवल शहर में नहीं है, ये गांव में भी है। ये जहाँ की कथा है वो एक ऐसे ही गांव में एक बुद्धिमान पुरुष थे और एक गांववासी था। उसने उनसे पूछा कि लड़ने का जो हद है कहाँ तक बर्दाश्त करना चाहिए और कहाँ मजबूरी में लड़ना चाहिए। क्योंकि गांव में बात हो रही थी और भोजपुरी भाषा में बात हो रही थी, तो उन्होंने बुद्धिमान व्यक्ति से पूछा कि कब लड़ाई शुरू करे चाहिए, अर्थात कब लड़ना चाहिए, कहाँ तक बर्दाश्त करना चाहिए, सुनना चाहिए और चुप रहना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति ने भोजपुरी में उत्तर दिया। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि सुनो, खेत में लड़ आइब तो झगड़ा बचावे खातिर हम खरिहाने में आ जाए। अगर कोई खेत में लड़ने के लिए आता है तो मैं झगड़ा बचाने के लिए अपने खलिहान में आ जाऊंगा। फिर उसने कहा कि खरिहानों में अगर लड़े आ जाइब तो लड़ाई बचावे खातिर अपने दुआरे पर चल जाए। कि यदि कोई व्यक्ति खलिहान में भी लड़ने आ जाता है तो झगड़ा बचाने के लिए मैं अपने घर के दरवाजे पर आ जाऊंगा, जिसको द्वार बोलते हैं। फिर आगे वो बढ़ा बुद्धिमान व्यक्ति, उसने कहा दुआरे पर अगर लड़े आ जाइब तो घर के ड्योढ़ी में चल जाए ताकि झगड़ा बच जाए। यानी कि कोई व्यक्ति दरवाजे पर भी आ गया झगड़ा करने के लिए तो झगड़ा बचाने के लिए मैं प्रयास करूंगा कि ड्योढ़ी में चला जाऊं। ड्योढ़ी को हो सकता है कुछ लोग न जानते हों। ड्योढ़ी वो जगह होती है जो गांव में घर के भीतरी हिस्से और द्वार दरवाजे को बीच में जोड़ती है। तो वो बुद्धिमान व्यक्ति कहता है कि अगर द्वारों पर लड़े आ जाइब तो हम घर के ड्योढ़ी में चल जाए ताकि झगड़ा ना हो गए। लेकिन जब घर ही में लड़े आ जाइब तो तब तक भिड़ही के परी, चाहे तू जे होगा। कि यदि तुम घर में भी लड़ने आ जाओगे तब तो भिड़ना ही पड़ेगा, लड़ना ही पड़ेगा, चाहे तुम जो हो, चाहे जो तुम्हारी ताकत हो। इस कहानी का संदेश बड़ा स्पष्ट है कि किस सीमा तक हमें बात बचानी चाहिए, अपने को संतुलित रखना चाहिए, अपने को चुपचाप रखना चाहिए, लेकिन उस सीमा के बाद हमें अपनी वाजिब बात, अपना वाजिब स्टैंड
उचित स्टैंड हमें लेना ही चाहिए, उस पर हमको अड़ना ही चाहिए, वहाँ पर हमें विरोध प्रकट करना ही चाहिए, क्योंकि उसके बाद से भागने का, हटने का, पीछे होने का कोई जगह नहीं है। कहानी कैसी लगी आप बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपने शहर का भी नाम लिखें, ताकि हमें पता चल सके कि इस YouTube चैनल को कहाँ कहाँ लोग देख रहे हैं। और यदि अभी भी आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा अनुरोध है कि ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार। मैं अमित कुमार मल्ल अगले सप्ताह फिर एक नई कहानी के साथ इस YouTube चैनल पर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा।